आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं IN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा मुतज़ाद माशी हालात के पेश नज़र मईशत को पटरी पर लाने और बहरान का एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए शुरू की गई निर्भर भारत मुहिम के तहत अब तक मजमूई तौर पर 20,97,053 करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलानात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 मई को इस मुहिम का ऐलान किया था। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन और वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना अनुराग ठाकुर ने इस सिलसिले में मुसलसिल 5 दिनों में नामा निगारों को मालूमात दी हैं। मोहतरमा सीतारमन ने आज इस मुहिम के आखिरी मरहले के पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि अब तक मजमूई तौर पर 20,97,000 करोड़ के पैकेज के ऐलानात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मार्च के आखिर में ऐलानशुदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज और रिजर्व बैंक की तरफ से ऐलान की गई 8,01,603 करोड़ रुपए की मालियाती मदद भी उत्तम भारत निर्भर की मुहिम में शामिल हैं। गुज़िश्ता 22 मार्च से दी गई टैक्स छूट से भी 78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत शोबे के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इस तरह इसमें गुज़िश्ता 21 मई को वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलानशुदा पैकेज में रिजर्व बैंक और 22 मार्च के बाद ऐलानशुदा 9,94,413 करोड़ रुपए शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम की पहली किस्त 5,94,000 करोड़ रुपए, दूसरी किस्त 3,10,000 करोड़ रुपए, तीसरी किस्त 1,50,000 करोड़ रुपए और चौथी और पाँचवीं किस्त मिलाकर 48,100 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। इस तरह का कुल मिलाकर 11,02,650 करोड़ रुपए के माशी पैकेज 12 मई के वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद जारी किए गए हैं। इस दौरान मुतअद्दिद इंतज़ामी और क़ानूनी तरमीमात को भी मंजूरी दी गई है। खुद इन्हिसार भारत पैकेज के 5वें और आखिरी मरहले में हुकूमत ने आज सभी शोबे को निजी कंपनियों के लिए खोलने, पब्लिक इंटरप्राइजेस की तादाद कम करने, मनरेगा के लिए मुख्तस और सेहत पर सरमायाकारी में इजाफा करने और कंपनी कानून और दिवालिया कानूनों में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ज़ाना सीतारमन और वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना अनुराग ठाकुर ने नामा निगारों को बताया कि हुकूमत नई पब्लिक इंटरप्राइजेस पॉलिसी लाएगी जिसमें सभी सेक्टरों को निजी शोबे की कंपनियों के लिए खोला जाएगा। पब्लिक इंटरप्राइजेस चुनिंदा शोबों में ही कारोबार कर सकेंगे। इन सेक्टरों को नोटिफाई किया जाएगा। उन सेक्टरों में भी कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंटरप्राइजेस कंपनियों की ही मौजूदगी होगी। इन शोबों में भी निजी कंपनियां कारोबार कर सकेंगी। दीगर शोबों में काम करने वाले इंटरप्राइजेस कंपनियों की निजीकारी की जाएगी। अगर किसी स्ट्रैटेजिक शोबे में 4 से ज़्यादा पब्लिक कंपनियां होंगी तो उनका इंजमाम या निजीकारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सेहत पर सरकारी सरमायाकारी में इजाफा किया जाएगा। बुनियादी सेहत सहूलियात ढांचे को मजबूत किया जाएगा। हर ज़िले में अस्पताल में इन्फेक्शन से मुतासिर मरीजों के लिए खुसूसी ब्लॉक बनाए जाएंगे। ब्लॉक सतह पर पब्लिक हेल्थ लेबॉरेटरियाँ बनाई जाएंगी। तहकीकात के लिए तरगीब दी जाएगी। नेशनल डिजिटल मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के एक दिन में ही तकरीबन 5,000 केसेस के सामने आने के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 90,000 के आदाद-ओ-शुमार को पार कर गई है और हिंदुस्तान अब दुनिया भर में वबा के हिसाब से ज़्यादा आदाद-ओ-शुमार वाले ममालिक की फहरिस्त में 11वें नंबर पर आ गया है। सेहत की मरकज़ी वजारत की जानिब से आज सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस सामने आए हैं। जुमला 4,987 नए केसेस आए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 120 अफराद की मौत हुई है। मुल्क भर में अब तक कुल 90,927 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2,872 अफराद की मौत हुई है, जबकि 34,109 लोग इस इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर ठीक हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसिल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,606 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 30,706 हो गई है और कुल 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि
7,088 लोग इस इन्फेक्शन से ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में रियासत गुजरात दूसरे नंबर पर है और यहाँ मुतासरीन की तादाद 5 अदद में आ गई है। गुजरात में अब तक 10,988 लोग इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 625 अमवात हुई हैं, जबकि 4,308 लोगों के इलाज के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केसेस में 5 अदद की फहरिस्त में तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासरीन की तादाद 10,585 हो गई है और इस वबा से 74 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3,538 लोग इस बीमारी से शफायाब भी हुए हैं। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद मुसलसिल बढ़ती जा रही है और अब तक 46 लाख से ज़्यादा लोग इसकी जद में आ चुके हैं, जबकि 3 लाख से ज़्यादा अफराद की वबा से मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में 46,26,632 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 3,11,363 अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 88,000 से तजावुज़ करके 88,675 तक पहुंच गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 14 लाख का हिस्सा पार करके 14,65,066 हो गई है। जर्मनी में आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से नाफिस लॉकडाउन में नरमी दे जाने के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 583 लोगों के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। वहीं 33 मरीजों की मौत की भी रिपोर्ट है। इसराइल ने भी दुनिया के मुंतखब ममालिक की बड़े पैमाने पर आलमी वबा कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल में कोरोना इन्फेक्शन के सिर्फ 2 नए मामले हुए हैं, जबकि एक शख्स की इस वबा की वजह से मौत हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में आज भी इजाफा देखा गया। महकमा सेहत के मुताबिक 55 नए केसेस दर्ज किए गए। इनमें GHMC के हदूद में 44 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 8 माइग्रेंट लेबर्स, संगारेड्डी में 2, रंगारेड्डी में 1 मुतासरीन शामिल हैं। अब तक रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1500 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 25 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से इतवार को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया है। हर रोज़ इस वबा के मुतासरीन के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया जाता है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2,230 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले श्रीकाकुलम में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। हिफ्ज़ान सेहत के लिए हर इतवार 10 बजे 10 मिनट के लिए सफाई की तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारकरमाओं की मुहिम के दूसरे हफ्ते के दौरान भी बेहतर रद्द-ए-अमल देखा गया। इस मुहिम का मकसद घरों के अतराफ़ की सफाई के ज़रिए मौसमी बीमारियों से निजात है। तारक रामाराव ने रियासत के शहरी इलाकों में मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए हर वक्त बरवक्त इक़दाम के तौर पर गुज़िश्ता इतवार को ये मुहिम शुरू की थी। आज भी स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़, सी मल्ला रेड्डी, वज़ीर लेबर, डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाबा फसीउद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहरी तरक्की और बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार, कोरटला के रुकन असम्बली के विद्यासागर राव और दीगर ने अपने मकानात और अतराफ सफाई के काम अंजाम दिए और इन कामों को करते हुए ली गई तस्वीर को तारक रामाराव को ट्विटर के ज़रिए पोस्ट किया। इस प्रोग्राम का मकसद पानी के जमा होने के तमाम मुकामात की सफाई के ज़रिए मौसमी बुखार को रोकने के लिए अवामी शिराकत को यकीनी बनाना है। तारक रामाराव ने तमाम मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से अपील की थी कि वो अपने मुतालिका मकानात में सफाई के काम अंजाम दें और गैर ज़रूरी जमा पानी की निकासी का काम अंजाम दें। उनकी इस अपील पर बड़े पैमाने पर अवामी शख्सियात ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इस प्रोग्राम के दूसरे हफ्ते भी काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल मिल रहा है। मिस्टर रामा राव जो तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, ने अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए अवाम से अपील की थी कि वो मुतालिका बल्दियात और कारपोरेशन में ताउन करें।
ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आने वाले मौसम बरसात के दौरान किसी भी किस्म के मौसमी अमराज फूट ना पड़े। राव ने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने घरों के गैर महफूज मकामात पर जमा पानी की निकासी का काम करें। यह अमल हर फर्द हर इतवार को 10 मिनट के लिए 10 हफ्तों तक अंजाम दे। साबिक MP और AICC जनरल सेक्रेटरी हनुमंत राव ने मुतालबा किया कि आने वाले पार्लिमानी इजलास में महाजिर मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ उनके मसाइल के लिए बिल मंजूर किया जाए, क्योंकि मुल्क की तरक्की सरगर्मी में महाजिर मजदूरों का अहम तरीन रोल है, लेकिन उनके मसाइल से मरकज़ और न रियासत को कोई दिलचस्पी है। कोरोना वायरस के बास मुल्क में 2 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है और महाजिर मजदूर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उन्हें अशियाए ज़रूरिया मैसर नहीं हैं। ना ही मरकज़ी हुकूमत और ना ही रियासती हुकूमत उनकी सेहत व सलामती और ग़िज़ा की ज़मानत देने तैयार है। ये महाजरीन पैदल ही अपनी आबाई रियासत पहुँचने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। कोरोना वायरस एक तवील अरसे तक चलने वाला है, क्योंकि इसका वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुआ है। अगर ये महाजिर मजदूर दोबारा काम पर वापस ना आएँ तो मुल्क की तमाम तरक्याती सरगर्मियाँ ठप होकर रह जाएंगी। बीमारी का असर हो रहा है, हज़ारों लोग जान की कुर्बानी दे रहे, साथ ही साथ भारत में भी बहुत बड़ा हंगामा हो रहा, हज़ारों लोगों का नुकसान हो रहा। वैसी तेलंगाना में भी माइग्रेट लेबर, उनके साथ सबसे ज़्यादा परेशानी माइग्रेट लेबर का है। हज़ारों लोग, लाखों लोग ये जो दूसरे स्टेटों से आके काम करने को आते, उनको सही काम नहीं दे रहे, सही उनका फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, मालिक छोड़ दिया। हम सोनिया गांधी के आदेश से, राहुल गांधी के आदेश से हम थोड़ा हेल्प करना चाह रहे, उनको खाना खिला के बसेस बात करें तो सिलसिला में जो चीफ मिनिस्टर का बेटा है KTR, वो अपने TRS के कार्यकर्ता लाके हमको देने नहीं देते, हमको 250 बसेस को वापस भिजा देते। तो इससे हमको पता लग रहा कि कोरोना का फ़ायदा भी खुद ही लेना चाहते, दूसरों को नहीं देते। तो इस वजह से कोरोना में भी पॉलिटिक्स नहीं करना, हर एक का काम चलना है, अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस लेना। आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 25 लोग मरे माइग्रेट लेबर, और लोग चलते हुए जा रहे हैं गाँवों को, अपनी बेटी को सर पे बिठा लेके जा रहे हैं। तो सरकार टोटली फेलियर है। उसी वजह से माइग्रेट लेबर को ईमानदारी से जो फ़ायदा पहुंचाना, उसके वास्ते सरकार दोनों भी सही काम नहीं करे, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ले रहे। इसमें भी तेलंगाना सरकार अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तो इसी वजह से आज हमारे राहुल गांधी भी माइग्रेट लेबर की क्या हालत है पूछे, तो माइग्रेट लेबर को सही ईमानदारी से उनका फ़ायदा पहुंचाना, ये पार्लियामेंट में डिस्कस कर तो बोले। तो इसी वजह से हम एक दिन का धरने पे बैठे, ताकि सरकार ईमानदारी से अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस लेना, और हम भी काम करने को तैयार है। माइग्रेट लेबर को अभी तक बहुत से लोगों को खाना खिला। सीनियर कांग्रेसी रुकन असम्बली T जग्गा रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह महाजिर मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है। सोनिया गांधी के हुक्म पर कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर माइग्रेंट लेबर को उनके मुकाम तक बाहिफाजत पहुँचाने के लिए तैयार है, मगर रियासती हुकूमत कांग्रेस कायदीन को इसकी इजाज़त देने तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव को गिरफ्तार कर रही है। में हनुमंत राव जी एक दिन के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी के लिए बात है कि 2 दिन से 3 कम से कम अपन को जो कोरोना आया था इंडिया में, या जो अपन के स्टेट में कम से कम 4 महीने से चल रहा है, ये माइग्रेट वर्कर्स जो यहाँ से तेलंगाना से जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, उधर जो बिहार, जो वो लोगों को गाँवों को जाने के लिए वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी वो लोगों को कोई भी ट्रांसपोर्ट लगा के हेल्प नहीं करे। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी ये बात बोले कि जो जो राष्ट्र को जाने वाले हैं वो लोग का ओन का गाँव को जाने वाले हैं, वो लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से वो लोगों को गाड़ियाँ रख के वो लोगों को भिजाने का कोशिश करो बोल के बोले।
ये कांग्रेस पार्टी उत्तम कुमार रेड्डी जी एक मीटिंग लगा के हनुमंतराव जी को एक इंचार्ज बना के हम ओन पैसे डाल लेके माइग्रेट एम्प्लॉयज़ को वो लोगों का ओन प्लेसेस को भिजाने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसी के कोशिश में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों से जो हमारा कोशिश चल रहा है माइग्रेट वर्कर्स के लिए, हमारा कोशिश को रोकने के लिए रोकना पड़ रहा है, ये पुलिस वाले से रोक दे रहे हैं। इसलिए आज एक दिन गवर्नमेंट भी नहीं कर रही माइग्रेट्स के लिए वर्कर्स के लिए, कांग्रेस पार्टी जो कोशिश कर रहा है वो लोग भी नहीं करने दे रहे। इसलिए आज एक दिन हंगर स्ट्राइक बैठने में हनुमंतराव जी बैठे हैं, सब हम लोगों के साथ में। आज एक दिन स्टेट गवर्नमेंट का जो वो लोगों का जो माइग्रेट एम्प्लॉयज़ के लिए जो इंटरेस्ट नहीं बता रहे, उसी के लिए हम उन लोगों के खिलाफ आज गांधी भवन में बैठना पड़ा है। जी निरंजन तर्जुमान टीपीसीसी और बल्लू किशन जनरल सेक्रेटरी टीपीसीसी ने मुसलसल 3 दिन से महाजिर मजदूरों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए वी हनुमंत राव की जानिब से की जा रही कोशिशों को धक्का पहुंचाते हुए हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर रही है, जबकि हनुमंत राव अपने खर्चे पर इन महाजिर मजदूरों को उनके आबाई मुकाम भिजवाने का इंतजाम कर रहे थे। हमारे अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी के काल डीएसओ है, इसके साथ साथ हमारे भूतपूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट हनुमंतराव जी के नेतृत्व में आज माइग्रेंट लेबर के सपोर्ट में ये वन डे का हंगर स्ट्राइक में हम लोग पूरे सब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे है, क्योंकि ये तेलंगाना सरकार हो केंद्र सरकार हो माइग्रेंट लेबर के विषय में बहुत नेगलेक्ट कर चुके हैं। और उनके साथ साथ हम लोग जितना प्रयास करना है उतना कर रहे हैं, लेकिन हमारे को कहीं भी वो पार्टिसिपेट होने नहीं दे रही कांग्रेस सरकार, वो टीआरएस सरकार और बीजेपी की सरकार। रिसेंटली हमारे हनुमंतराव जी सिरपुर कागज नगर से बिलासपुर तक एक ट्रेन का प्रयास किए, उसमें लगभग 850 लोग पैसेंजर थे बिलासपुर जाने वाले। तकरीबन 55 दिन हुए लॉकडाउन लागू कर जब से अब तक आवाम बहुत ही मुसीबत पे है, और ख़ास तौर पर माइग्रेंट लेबर जो लोग अपने बाल बच्चों से दूर है और यहाँ पर कुछ काम नहीं है, खाने के वास्ते खाना नहीं है, रहने के वास्ते सही जगह नहीं है, कोई उनको सही ढंग से पूछने वाले नहीं है, तो उन लोग इतने दिन हुकूमत के तरफ देखे। सीनियर कांग्रेस कैद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जिस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, इस पैकेज से ना ही महाजिर मजदूरों को कोई फ़ायदा हुआ है और न ही आम आदमी को। इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा मुतासिर कंस्ट्रक्शन लेबर, ठेला बंडी फरोश, चाय बेचने वाले, ऑटो ड्राइवर, धोबी, हज्जाम और कैब ड्राइवर्स शामिल हैं। लेकिन मरकजी हुकूमत ने इनमें से किसी के भी लिए भी राहत का कोई ऐलान नहीं किया। कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स तो रोज़ की आमदनी से महरूम तो हैं ही, लेकिन उन्हें गाड़ियों की अक़सात का ज़बरदस्त बोझ सूद के साथ उनके सरों पर आ पड़ा है। मरकज़ तो अनजान था ही, कांग्रेस के मुसलसल मुतालबे के बावजूद रियासती हुकूमत भी अनजान बनी बैठी है। मगर KCR की ज़ेर क़ियादत रियासत हुकूमत शराब के ज़रिए अपने सरमाए में इजाफा करने में लगी है, जबकि शराब की दुकानात के ज़रिए लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी हुकूमत से मुतालबा करती है आम आदमी के फ़ायदे के लिए पैकेज के ज़रिए उन्हें राहत पहुँचाए। निर्मला सीतारामन जी 20 करोड़ लाख 20 लाख करोड़ वो जो पैकेज अनाउंस करे, वो पैकेज से कॉमन मैन को कुछ फ़ायदा ही नहीं है। जो आदमी आज कोरोना कोविड से इफ़ेक्ट हुआ, लॉकडाउन से हुआ, वो लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। वो एम्प्लॉयज़ नहीं तो जो वो तरकारी बेचने वाले, फल बेचने वाले, फूल बेचने वाले, चाय बंडी लगा के चाय बेचने वाले, पान शॉप बेचने वाले, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, नहीं तो माइग्रेंट लेबर, नहीं तो बार्बर, नहीं तो धोबी, ना क्या बोलते हैं स्वर्णकार, कोई ब्लैक स्मिथ,
नो वन इज़ गेटिंग डायरेक्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। इनफैक्ट ये लोग ये लॉकडाउन से पूरा इम्पैक्ट हुआ, वो लोगों को रोज़गार बंद हो गया, डेली वर्क करके कमा के खाने वाला आज ये लॉकडाउन से पूरा ऐसा वाला पूरा वो जीने के लिए पैसे नहीं आ रहे, वो लोगों को पैकेज से कुछ देने का सोचना था, मगर ये प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर कोई सोचा नहीं। हमारा मुख्यमंत्री साहब भी ये लोगों के लिए सोचे भी नहीं, खाली ये शराब बेचने में बिजी है। इसका वजह से आज पूरा स्टेट और सेंट्रल भी बहुत मुसीबत गिरने वाला है। जो हमारा प्रधानमंत्री वोट बैंक नहीं है, इसीलिए मरकज की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमत ने उनकी बेसरोसामानी का आसरा बनने तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 2 माह से जारी लॉकडाउन के बाद उन्हें खाना और सर छुपाने के लिए आसरा नहीं है और न ही उन्हें अपने आबाई मुकाम जाने के लिए रेल और बस का इंतज़ाम है। जब वो पैदल ही हज़ारों किलोमीटर के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं तो पुलिस उन्हें अपनी लाठियों को ठंडक देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन कानून साज काउंसिल रामलुल नायक ने आज भी हनुमंतराव की भूख हड़ताल की तायद में गांधी भवन में शरीक होने के बाद मुखातिब करते हुए कहा कि कल राजस्थान से 30 उत्तर प्रदेश जाने वाले 30 मजदूर हादसे का शिकार होकर अपनी जानें गंवा बैठे हैं और चंद दिन कबल औरंगाबाद से रेल की पटरियों पर सफ़र करने वाले 16 मुसाफिरीन भी ट्रेन की जद में आकर अपनी जानों से महरूम हो गए हैं। रामलू नायक ने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत से राहती पैकेज में उन माइग्रेंट्स के लिए कोई राहत नहीं है। कोरोना एक बहाना बन गया, ये बहाने के लिए माइग्रेट लेबरों का जो समस्या है, आज सुबह 10 बजे से गांधी भवन में हम लोग ने सत्याग्रह बैठा। इनकी देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट हो दो, इधर स्टेट गवर्नमेंट हो दो, दोनों फेल हो गए। वो लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला, जाने के लिए ट्रेन नहीं मिला, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, जिसके लिए वो लोग का पैदल निकलना पड़ा। आज गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बात करती है, पर जो माइग्रेट लेबर के लिए वो लोग नहीं पकड़ लेते। क्यों बोले तो माइग्रेट लेबर वोटर नहीं होते। ये सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी के नारायण ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इंतहाई अहम कॉरपोरेट इदारों को मोदी के करीबी साथियों को फ़रोख्त कर रहे हैं और मरकजी वज़ीर ख़जाना ने जो राहती पैकेज का ऐलान किया है वो मुल्क के गरीबों या MSME से ज़्यादा बड़े सरमायाकारों के फ़ायदे के लिए है। मुल्क के मुतवस्सित तबके की जानिब से अदा किए जाने वाले टैक्स को मरकजी हुकूमत बड़े सरमायाकारों के इस्तेकाम के लिए खर्च कर रही है। नारायण ने मजीद कहा कि महाजिर मजदूरों के उनके मुकाम तक मुंतकिली के लिए न मरकज़ और न ही रियासती हुकूमतें दिलचस्पी ले रही हैं। रियासती हुकूमत महाजिर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर दिया है। CPI ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि महाजिर मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और उन्हें अशिया ज़रूरिया फराहम करें। నక్కలు పెట్టినట్టుగా ఒకసారిగా దేశ సంపద మొత్తం స్వదేశీ విదేశీ। मिनिस्टर सिनेमाटोग्राफी ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मजीद 2 महीने तक थिएटर्स बंद रहेंगे। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगर थिएटरों को चलाने की इजाज़त भी दी जाए तो अवाम फिल्म देखने के लिए थिएटरों को नहीं आएंगे, क्योंकि थिएटर्स में समाजी फासले को मलहूज रखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर 29 मई को लॉकडाउन उठा लिया जाए तो भी मूवी थिएटर्स और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि थिएटर्स में सिनेमा दिखाने की शुरुआत सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अभी यह फैसला नहीं किया है कि फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग कब से होगी। शूटिंग की भी इजाज़त जल्द नहीं दी जाएगी। प्रोड्यूसर्स मंसूबा बना रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके शूटिंग करने की इजाज़त देने की अपील करें।
कुछ दिन पहले एक 18 माह के बच्चे को अगवा कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने 24 घंटों के अंदर बचा लिया था। इस बच्चे का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया, जैसे ही ये रिपोर्ट आई, पुलिस ओहदेदार, मीडिया के नुमाइंदे और दीगर अफराद इस बच्चे के राब्ते में आए थे, क़रंतीना कर दिए गए हैं। इस बच्चे का टेस्ट इसलिए करवाया गया क्योंकि उसकी मां नशे की आदी थी और बच्चे की निगहदाश्त और परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर सकती थी। इसलिए बच्चे को पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया, जिसने ये टेस्ट करवाया। यह बच्चा मंगल की रात उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो अपनी मां के साथ सो रहा था। फर्श पर सो रही 22 साला खातून ने देखा कि उसका बेटा गौतम गुम हो गया, तो उसने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस ने इसके बच्चे को अगवा करने वाले इब्राहिम से बचा लिया। पुलिस ने बताया कि इब्राहिम ने इस बच्चे को इसलिए अगवा किया क्योंकि उसके सभी बच्चे जो इसकी बीवी से पैदा हुए थे, किसी न किसी बीमारी से फौत हो गए थे। पुलिस ने इब्राहिम को अदालती तहवील में दे दिया था। इस बच्चे का कोरोना टेस्ट वापस आने के बाद पुलिस ओहदेदार, अगवा करने वाले शख्स, बच्चे की मां और 2 सहाफ़ियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज इतवार को लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया हो, क्योंकि तरकारी मार्केट्स और रैतू बाज़ार आम के अचार के शौकीन से भर गए थे और वो सभी अचार बनाने के लिए कच्चे आम या कैरियों को ख़रीदते हुए देखे गए। कैरी बेचने वाले अपने सामने कैरियों की ढेर लगाए बैठे थे और ख़रीदार जल्द ख़रीदने के लिए गोया बाजी लगा रहे थे। इन मार्केट्स में या रैतू बाज़ारों में कोई कमी थी तो वो थी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे, जिसे बालाए ताख रख दिया गया था। लोगों को गोया किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, सिर्फ उन्हें कैरियाँ खरीदना था। मार्केट्स और रैतू बाज़ार में जो निगरानकार होते हैं, जिन्हें इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर किया जाता है, मौजूद नहीं थे। कई ग्राहकों ने हिफाजती इंतज़ाम तक का ख्याल भी नहीं रखा था। हुकूमत ने इस बात का दावा किया था कि चिकन के बढ़ते हुए दामों पर उसने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन गरीबों की मरगूब ग़िज़ा अब उससे भी पहले से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। आज तेलंगाना में चिकन की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो हो गई, जो पिछले हफ्ते 200 रुपये थी। हुकूमत के ज़िम्मेदार कह रहे हैं कि कीमतों का ये उतार चढ़ाव पोल्ट्री सनत को नुकसानात के नतीजे में है। नुकसानात की पाबजाई के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्राहकों की कीमतों के उतार चढ़ाव के जरिए लूट रही है। इस मौके पर अवाम ने कहा कि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और चिकन की बढ़ती हुई कीमतों पर लब कुशाई नहीं कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन के करीब आज एक मुस्लिम शख्स ने खुदकशी की कोशिश की। चंचलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नसीरुद्दीन आज प्रगति भवन के पास पहुंचे। उन्होंने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद अफराद और पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिन्होंने उनके जिस्म पर पानी डाला। नसीरुद्दीन ज़ारो ख़तार रो रहे थे और ये कह रहे थे कि वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने 2 साल कबल मलकपेट इलाके में चप्पल की दुकान लगाई थी जो नुकसान में चल रही थी और अब 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी मकरूज हो गए हैं। पुलिस ने नसीर को स्टेशन मुंतकिल कर दिया। किधर है साहब? मलकपेट पे। अच्छा, हाँ मलकपेट पे मुबैर साहब है साहब। हाँ बोलो। 2 महीने से लॉकडाउन है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान हूँ। किराया देने का जीएमसी टैक्स भरना, बहुत परेशान। अजीज़ पाशा साबिक़ रुकन राज्यसभा CPI व सदर ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के मुसल्लमा व गैर मुसल्लमा सहाफ़ियों के लिए खुसूसी माली इआनत देने का मुतालबा किया और कहा कि उर्दू के हर सहाफ़ी को 15,000 रुपये मौजूदा लॉकडाउन की सूरत हाल के पेश नज़र जारी किए जाएँ। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा के सबब लेबर तबक़े के साथ साथ यौमिया उजरत पर काम करने वाले मेहनतकश तबक़ात, माशी पसमानदा तबक़ात हर तरह के बहरान का शिकार हैं और गुज़िश्ता 2 माह में उनके हालात काबिल रहम हो गए। जिस तरह दीगर शोबाजात के अफराद को मुमकिना सहारा दिए जाने की कोशिशें काबिल सिताइश हैं, वहीं उर्दू सहाफ़ियों के लिए इमदाद की इजराई मौजूदा हालात में नागुज़ीर है। अजीज़ पाशा ने कहा कि एक जानिब रियासत में तमाम तबक़ात को इमदाद के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं उर्दू सहाफ़ियों के गैर मामूली तामीरी मुस्बित कौमी मफाद में किए गए काम को पेश नज़र रखते हुए आजिलाना तौर पर इमदाद जारी की जाए ताकि ईद उल फितर के मौके पर इनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट दिखाई दे। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी ताहिर रुमानी, फरीद ज़ियाई, सैयद अलीउद्दीन और हमीदुद्दीन महमूद ने भी कहा कि सख्त आजमाइशी हालात में अपनी ज़िंदगियों को जोखम में डालते हुए उर्दू सहाफ़ी कोरोना की जंग में दीगर सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़े होकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और कई चैलेंजेस का उनको सामना है।
लॉकडाउन की वजह से दारुल-उलूम देवबंद में गुज़िश्ता 50 दिन से फंसे आंध्र प्रदेश के तलबा अपने घरों को रवाना हो गए। इन 110 तलबा की रवानगी के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा और IAS ओहदेदार अर्जा श्रीकांत ने काफ़ी ताउन किया, जिसका जमीयतुल उलमा ने शुक्रिया अदा किया। हुसैन अहमद मज़ाहिरी कन्वीनर जमीयत उलमा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश ने कहा कि हर ज़िले के मुकामी जिम्मेदारान बिलखुसूस आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले के सदर मौलाना मोहम्मद हुसैन, गुंटूर के मुफ्ती अब्दुल्ला खासमी, विजयवाड़ा सिटी के सदर मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम खासमी और दीगर का इस सिलसिले में अहम रोल रहा। जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद मुस्तकिल हालात का जायज़ा ले रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर और मौलाना मुसद्दिक खासमी ने भी इस सिलसिले में रहबरी की। उन्होंने कहा कि देवबंद उत्तर प्रदेश में जमीयत के ज़िम्मेदार हाफिज ज़हीम की मुकामी एतबार से इस मुसलसिल जद्दोजहद रही। आंध्र प्रदेश के तलबा के साथ साथ तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर के तलबा जो देवबंद में फंसे हुए थे वो भी अपने आबाई मुकाम के लिए रवाना हो गए हैं। अब्दुल क़य्यूम शाकिर अल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निज़ामाबाद ने कहा कि ये तलबा लॉकडाउन की वजह से दारुल उलूम देवबंद में ही फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये तलबा बज़रिए बस दारुल उलूम से निकल चुके हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।